मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बीजेपी और निशाद पार्टी की मुश्तरका रैली से किया खिताब। कहा, पीएम मोदी ने सभी गरीबों के मफाद में किया है काम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कुल हिंद मेयर कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। कहा, नया शहरी भारत बनाने के लिए सभी मेयरों को मिलकर लेना होगा अहद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में तरक्कियात को लेकर उभरी है नई तस्वीर। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने कानपुर में 9 किलोमीटर तवील पहले सेक्शन के 9 मेट्रो स्टेशनों का किया मुआयना। कहा, जल्द रफ्तार भरेगी कानपुर मेट्रो। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर बराए दाखिला और इमदाद बाहमी अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। उन्होंने लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बीजेपी और निशाद पार्टी की मुश्तरका रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी पसमानदा जातों और सभी गरीबों के मफाद में काम किया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबके कमीशन को आईनी दर्जा देने का काम मोदी हुकूमत ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर के ख्वाब को पूरा किया। 2019 के चुनाव में भाई संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिल गया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत से माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की तरक्की तभी होती है जब कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन कर। वाराणसी में आज नया शहरी भारत मौजू पर मेयरों के कुल हिंद इजलास को वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेयर कॉन्फ्रेंस कई इम्कानात से जुड़ी हुई है और हर मेयर को अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहद को पूरा करने के लिए जी जान से जुटने की जरूरत है। वाराणसी से रुकने पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि काशी की तरक्की में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर बराए रिहाइश और शहरी उमूर हरदीप सिंह पुरी, रियासत के वजीर बराए शहरी तरक्कियात आशुतोष टंडन और कुल हिंद मेयर काउंसिल के चेयरमैन नवीन जैन भी मौजूद थे। इस दौरान शहरी तरक्कियात के शोबे में हुकूमत हिंद उत्तर प्रदेश हुकूमत की अहम हुसूलियाबियों को दिखाने के लिए एक नुमाइश का इनेकाद भी किया जा रहा है जो 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। अभी हाल में
जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोडमैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तबारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं। हम दुकानदारों को समझाएं, व्यापारियों को समझाएं कि भाई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं करेंगे, हम व्यवस्था से उसको निकाल दें। अरे गरीब की बनाई हुई अखबार की रद्दी की जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसका उपयोग करो, या तो आदत डालो कि घर से थैला लेकर के खरीदने के लिए जाने की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में तरक्याती कामों को लेकर वसी तब्दीलियां हुई हैं और रियासत में शहरी इलाकों की नई तस्वीर उभरी है। आज वाराणसी में मेयरों की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 734 बल्दियाती इदारे तरक्की के शोबे में मुल्क के सामने मॉडल के तौर पर उभर रहे हैं। रियासत की 23 से 24% आबादी शहरी इलाकों में बसती है। प्रदेश ने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं, शेष 7 जो अन्य नगर निगम हैं उनको प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसे नगर जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं, जनता की उन सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उन सभी नागरिकों की व्यवस्थित सुविधा के लिए वहां पर निरंतर कार्य हो रहा है। चाहे वहां पर सीवर के कार्य हों, पेयजल के कार्य हों, वहां पर व्यवस्थित रूप से पार्कों के निर्माण की कार्रवाई हो, अच्छी सड़कों के निर्माण की कार्रवाई हो, ये सभी चीज व्यवस्थित तरीके से उन सभी 60 शहरों में चल रही हैं। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देश का केवल सबसे बड़ी आबादी का ही राज्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक नगर निकायों का राज्य भी है। 734 नगर निकाय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और प्रदेश की आबादी का 23 से 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें 17 नगर निगम हैं, जिनमें 200 नगर पालिका परिषद हैं, जिनकी आबादी 2 लाख से लेकर के 5 लाख के अंदर है, और शेष 517 प्रदेश के अंदर हमारे पास नगर पालिकाएं हैं। ये सभी नगरीय विकास के एक मॉडल बन सकती हैं और यह मेयर्स कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले नगरीय क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छे आवास हो, एक कल्पना थी, आज ये साकार हो रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की वैन।
इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सनीचर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखेंगे। 594 किलोमीटर तवील 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे 36,200 करोड़ रुपए से जायद की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस वे प्रयागराज के जोधापुर दांडो गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। ये रियासत के मगरबी और मशरकी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे तवील एक्सप्रेस वे बन जाएगा। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर तवील हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो फिजाइया के तैयारों को इमरजेंसी में परवाज भरने और उतरने में मदद करेगी। एक्सप्रेस वे के साथ एक सनती कॉरिडोर भी बनाने की तजवीज है। जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के संगे बुनियाद के लिए कल 18 दिसंबर को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर शाहजहांपुर के लोगों में खुशी देखी जा रही है और वो अपने इलाके की तरक्की को लेकर काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे से तरक्कियात के नए रिकॉर्ड बनेंगे और बेरोजगारों को रोजगार के वसाइल दस्तयाब होंगे। योगी और मोदी जी ने जो काम किया है उसके लिए ये जलालाबाद की जो गरीबी भी काफ़ी कम होगी। बहुत अच्छा काम किया। और जो कोई भी अगर जल्दी से कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को इमरजेंसी ले जाना पड़ता है, तो बहुत समय लगता था। इस एक्सप्रेस वे बनने से कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी पहुंच जाया करेंगे। एक्सप्रेस से बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये हॉस्पिटल भी बनेंगे, इसमें सुनने में आ रहा है। तो एक्सप्रेस वे बनने से लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, थोड़ा नहीं बहुत। मैं इस गंगा एक्सप्रेस वे से बहुत खुश हूँ। इससे नए नए आयाम खुलेंगे, समय की बचत होगी, नए डीजल कम खपत होगी, नए नए उद्योग लगेंगे, बहुत भारी सुविधाएं होंगी। मोदी और योगी के लिए हम लाख लाख बधाई देते हैं। गंगा एक्सप्रेस यहाँ से निकल रहा है, इससे बहुत ही बड़ा एरिया पे फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ का रोज़गार के बहुत साधन बढ़ेंगे और बच्चों के आने जाने का बहुत बड़ा रोल बनेगा इसमें। और भी बहुत खेती किसानी से जुड़े जो कार्य हैं, फसलें हैं, आगे इधर उधर ले जाने में बड़ी आराम रहेगी इन चीज़ों से। जिला कानपुर शहर में मेट्रो के तामीराती काम का पहला सेक्शन मेट्रो रेल तहफ़्फ़ुज़ कमिश्नर के मुआयने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने IIT से मोती झील के दरमियान बनाए गए तकरीबन 9 किलोमीटर तवील पहले सेक्शन के 9 स्टेशनों समेत दीगर चीज़ों का बारीकी से मुआयना करके तैयारियों का जायजा लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कुमार केशव ने कहा कि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के मुआयने के बाद सिस्टम सर्टिफाई हो जाने पर वज़ीर-ए-आज़म जी के जरिए 28 दिसंबर को खिदमात के आगाज की तजवीज़ है। वहीं 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो ट्रेन सभी जदीद सहूलियात के साथ शुरू की जा रही हैं। इस 3 दिन के लिए ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो 20 तारीख को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आएंगे। तो जो मैं पिछले हफ्ते आया था और आज 7 दिन बाद फिर दोबारा आया हूँ, वो सारा कुछ मैं कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी के इंस्पेक्शन की प्रिपेयर्डनेस के लिए, उसकी रेडीनेस के लिए आया हूँ। 3 दिन अभी रहेंगे, मैं खुद भी रहूँगा क्योंकि उनका इंस्पेक्शन होगा। फिर जब वो 3 दिन के बाद वो सर्टिफाई कर देंगे, फिर होपफुली हम लोग 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का फायदा उत्तर प्रदेश को मिले और रियासत के वसाइल का इस्तेमाल मुल्क की तरक्की के लिए हो, इसके लिए गुजरात के वजीर बराए मालियात, तवानाई और पेट्रोकेमिकल्स कनुभाई देसाई आज लखनऊ में थे। दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म के गति शक्ति और वाइब्रेंट गुजरात से रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी। सर, आप बताएं इस समिट के बारे में, उत्तर प्रदेश को कितना फायदा मिलेगा, किस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग होगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश समग्र देश का एक अग्रणी राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है और उत्तर प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रीज बहुत सी फली फैली हुई हैं। गुजरात एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे अभी भी आगे बढ़ना बाकी है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गुजरात के लिए एक बहुत एक रिक्वायरमेंट है और हम इधर से जो भी टेक्निकल नो हाउ है या टेक्नोक्रेट्स हैं उनके साथ हम जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे और जो भी अच्छा है गुजरात और यूपी के लिए उसके आगे बढ़ेंगे। निवेश तो क्या है, जब एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और उनको उन फैसिलिटीज़ के बारे में पता लगता है जो कि एक स्टेट ऑफर करती है, तो यूपी में भी लगातार जैसे निवेश आता है। जब योगी जी ने पहले भी बहुत बड़ा एक आयोजन किया था, ऐसे गुजरात गवर्नमेंट अपना आयोजन कर रही है, तो उसे निवेश जो आदमी सोच रहा होता है निवेश के बारे में, वो डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे मुझे निवेश करने में ज्यादा बेनिफिट है। वाइब्रेंट गुजरात से उत्तर प्रदेश वाइब्रेंट हो और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। कैमरामैन आशुतोष के साथ सुंदरम चौरसिया, डीडी न्यूज। मेरठ में गुज़िश्ता रोज मरकजी वजीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात रामदास अठावले ने सर्किट हाउस में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की तनकीद की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में माफियाओं और बदउनवानियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव असेंबली इंतखाबात में 400 सीट जीतने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 40 सीटें ही मिलेंगी। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी के साथ रिपब्लिक पार्टी रियासत में भी इत्तेहाद करना चाहती है और 7 जनवरी को लखनऊ में रैली करके पार्टी अपने अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। उसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे तब तक ठीक था, लेकिन मुलायम सिंह को अलग करके खुद पार्टी का अध्यक्ष बन रहा, ये मुलायम सिंह के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी और इसलिए जनता ने उनको कितनी 30-40 सीटों तक 45 सीटों तक उनको सीमित रखा था। तो अभी 45 सीट से ज्यादा सीटें बढ़ेगी नहीं, वो कितने भी लोगों के साथ लाई, लेकिन मोदी जी और योगी का सामना करना इतनी आसान बात नहीं है और वो ट्राई करके देखे, मतलब इतना भी अटैक करना है वो करते रहो, लेकिन सरकार तो योगी जी की आएगी, बीजेपी की आएगी और तुमको प्रचार करने का अधिकार है, तुम आरोप करते रहो, सरकार हमारी आएगी। भारत नेपाल और भारत भूटान की बैनुल-अक़वामी सरहदों के हिफाजती इंतजामात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और नेपाल के सरहदी इलाकों में आम लोगों में एक नया एतमाद पैदा हुआ है, जिसके सबब मुसल्लह सरहदी फोर्स ने कई हुसूलियाबियां हासिल की हैं। ये बात आज लखनऊ में मुसल्लह सरहदी फोर्स की 58वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर SSB के इंस्पेक्टर जनरल रतन संजय ने कही। तकरीब में उन्होंने फोर्स के एहलकारों के जरिए उनकी नुमाया खिदमत और काबिल सताइश कामों के लिए 2 एहलकारों को नुमाया खिदमत मेडल, 1 अफसर को नुमाया पुलिस तरबियत के लिए मुल्क के वजीर दाखिला से मिले मेडल पेश किए। इसके अलावा 37 एहलकारों को सिल्वर डिस्क, 2 एहलकारों को गोल्ड डिस्क और 1 एहलकार को गोल्डन डिस्क विद 1 स्टार पेश किए। जिन लोगों को महानिदेशक महोदय के द्वारा सिल्वर डिस्क, गोल्डन डिस्क और कमेंडेशन लेटर्स दिए गए हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरे एक बहुत खुशी का मौका है कि ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप में हमारी SSB की महिला टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और हॉकी इंडिया की जो सीनियर वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंटल चैंपियनशिप है उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इसलिए हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की ये बात है। उत्तर प्रदेश ताजिर बहबूद बोर्ड के नायब सदर मनीष गुप्ता ने कहा है कि ताजिरों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल कोशां बोर्ड के पास ताजिरों की बहबूद के लिए जितनी भी कारोबारी दुश्वारियां सामने आ रही हैं उनका तस्फिया किया जाएगा। आज लखनऊ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ताजिर बहबूद बोर्ड रियासत के ताजिरों और सनतकारों के मसाइल का बरवक्त तस्फिया किए जाने के लिए लाए अमल मुरत्तिब करके काम कर रहा है। इसके लिए सभी इजला के जिला मजिस्ट्रेटों, नोडल अफसरान को हिदायत दी गई हैं, जिससे बदउनवानी और ताजिरों के इस्तेसाल के मामले में कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। व्यापारियों और उद्यमियों के जहां तक कोरोना काल में संबंध के विषय की बात है, तो कोरोना काल में उनके दर्ज जितने भी मुकदमे थे सभी मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। इससे कोई भी मुकदमा अगर उनका कोई पेंडिंग हो तो अभी भी वापस लिया जा सकता है, उसकी जो भी सूचना आएगी। इसके अतिरिक्त उनके लिए OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम विभिन्न विभागों के द्वारा लाई गई। बिजली का व्यावसायिक कनेक्शन के ऊपर उनको OTS स्कीम लाई गई थी और पिछली बार के कोरोना काल का 1 माह का उनका बिल भी पूरा माफ किया गया था। इसके अतिरिक्त और कोई भी मांग अगर उनकी आती है तो बोर्ड इसी महीने फिर पुनः दूसरी
बैठक करने जा रहा है, उनकी सभी मांगों को ऊपर विचार करके उनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की गई है। व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना में ऐसे प्रत्यावेदन जिन पर आएंगे तो उनको सहायता देने पर विचार किया जाएगा। रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर आज सोनभद्र जिले के पुलिस लाइन में इंटर स्टेट मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। वाराणसी जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ब्रिजभूषण की मौजूदगी में सभी अफसरान ने अपनी सरहदों से जुड़े इलाकों की प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीली मालूमात का इश्तराक करते हुए इत्तलात की फौरी तबादले के सिलसिले में भी तजावीज़ दी, जिससे किसी भी तरह के गैर मुतवक्की वाक़यात से बरवक्त निपटा जा सके। निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। उसमें विधानसभा के तो चुनाव के दौरान कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट इन राज्यों से यूपी की तरफ न होने पाए, कोई ब्लैक मनी का इन्फ्लो न होने पाए, शराब का इन्फ्लो न होने पाए, मादक पदार्थ हैं, असला हैं, इसके लिए योजना बनाई है। कुछ बैरियर्स तय किए गए हैं, पिकेट्स तय की गई हैं, जिससे जॉइंट चेकिंग हो, जॉइंट अभियान चले। प्लस ये भी उम्मीद की गई है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इन राज्यों के इधर आ सकते हैं उनकी सूची बना करके पहले से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। रिवर पेट्रोलिंग की जहां आवश्यकता है वो भी व्यवस्था की जाए। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि चुनाव में इन राज्यों से कोई भी असामाजिक तत्व विघ्न पैदा न करने पाए चुनाव में, उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। आज जिला जेल में अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी के 95वें यौम शहादत पर राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी घर के सामने जिला मजिस्ट्रेट के जरिए मजहबी रस्म रिवाज के मुताबिक खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क को बरतानवी हुकूमत से निजात दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मादरे वतन के अजीम सपूत राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने फांसी के फंदे पर लटकने से पहले कहा था कि मैं मरने नहीं बल्कि आज़ाद भारत को फिर से जन्म लेने जा रहा हूं। काकोरी ट्रेन लूट मामले के हीरो अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 17 दिसंबर 1927 को मुकर्ररा तारीख से 2 दिन कबल गोंडा लाकर जिला जेल में फांसी दी गई थी। तब से हर साल उनकी बरसी के मौके पर समाजी कारकुनों और इंतजामिया के जरिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जेल परिसर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था और उसके पश्चात उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोंडा में आज ही के दिन 1927 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और वो एक आज़ादी के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपना जीवन देश को आज़ाद करने के लिए उत्सर्ग किया और उनके बलिदान से अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रेरणा मिली और परिणामतः हमारा देश आज़ाद हुआ। पुलिस लाइन फतेहपुर में डॉक्टर के.एन. सिंह ने साफियों से गुफ्तगू के दौरान सेहतमंद रहने और माहौलियात को साफ सुथरा बनाए रखने के बारे में बताया। उन्होंने सभी मुतअद्दी अमराज, कोविड-19, सभी तरह के फंगस, डेंगू, बुखार और दीगर जिस्मानी बीमारियों के लिए हर्बल हेल्थ केयर के तहत दरख्त, पौधों की पत्तियों, फल और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से होने वाले फवायद के बारे में भी मालूमात फराहम की। उन्होंने मुतअद्दी अमराज के लिए ग्रीन हर्बल इलाज और नमो मुद्रा ध्यान तकनीक के बारे में भी बताया। पुलिस प्लानिंग डायरेक्टर ने बताया कि पुलिस की मस्बत, मनफी और मुजरिमाना जहनियत की साइंसी नुक्ते नज़र से जांच की जा रही है। साथ ही कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी और जीरो टॉलरेंस कायम किया जाएगा। और के आदेश से पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जनपदों में, सभी पुलिस कार्यालयों में पुलिस स्टाफ की, सिपाही से लेके उच्च अधिकारियों तक की सकारात्मक, नकारात्मक एवं आपराधिक मानसिकता का परीक्षण के लिए मैं सब जगह भ्रमण कर रहा हूं और इसकी गंभीरता से क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। सभी को सख्त हिदायत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दे रखा है, आपराधिक छवि वालों को पुलिस विभाग में नहीं रखा जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा।
कानपुर में हुकूमत हिंद की वजारत बनाए महारत फरोग और सनती कारी के तहत चलने वाले अवामी तालीमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तकरीब का आगाज दीप जलाकर और भारत माता की आरती से हुआ। इस मौके पर मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी को एजाज से भी नवाजा गया। वहीं इदारे की जानिब से क्राफ्ट नुमाइश भी लगाई गई और तरबियत हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। अवामी तालीमी इदारे के डायरेक्टर RK वाजपेयी ने कहा कि बिठूर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की सरजमीन रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अपने देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर महानगर में कल्याणपुर बिठूर तिराहे पर, जो कि स्वतंत्रता की स्मरणीय स्थल है, जहां रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बलिदान किया, ऐसे स्थान पर हम लोगों का सौभाग्य रहा। जन शिक्षण संस्थान कानपुर और कल्याणपुर नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पे उनको स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र पत्र, आभार पत्र देकर दिया गया। रियासती हुकूमत के जरिए राशन स्कीम के तहत मार्च तक मुफ्त राशन देने का फैसला लेने के बाद अब डबल राशन स्कीम के तहत चना, रिफाइंड और नमक तकसीम करने के फैसले का लोगों ने खैर मकदम किया है। प्रयागराज जिले में राशन की दुकानों पर डबल राशन स्कीम से लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। जिले के अक़लियती अक्सरियती इलाके के मर्द व ख़वातीन रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की डबल राशन स्कीम की सताइश कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि राशन के साथ ही तेल, दाल और नमक भी तकसीम किया गया है, जो काबिले सताइश है। रिफाइंड मिलता है, चावल मिलता है, चना मिलता है और नमक मिलता है। अच्छी है सरकार की नजर, ऐसे सरकार कहीं बना नहीं जितने बेहतरीन सरकार बन गया। हर महीने राशन मिलता है, गेहूँ, चावल और इस बार फ्री में राशन मिला है, चना, तेल और नमक है, चना है और रिफाइंड है। बहुत अच्छी योजना है सरकार की, गरीबों के लिए अच्छी योजना है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है गरीबों को। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के न्यूज बुलेटिन और असरे हाजिर के मौजूआत पर मबनी प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कुल हिंद मेयर कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। कहा, नया शहरी भारत बनाने के लिए सभी मेयरों को मिलकर लेना होगा अहद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में तरक्कियात को लेकर उभरी है नई तस्वीर। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने कानपुर में 9 किलोमीटर तवील पहले सेक्शन के 9 मेट्रो स्टेशनों का किया मुआयना। कहा, जल्द रफ्तार भरेगी कानपुर मेट्रो। तो खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहने, मुनासिब दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और वक्त वक्त पर हाथ भी धोते रहें। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।